तो 2 से 3 मिनट में आप मुझे दो, हम आपको ये समझा सकते हैं कि सरकार कैसे बनती है, सरकार कैसे देश को संचालित करती है। अगले 2 से 3 मिनट काफ़ी है पूरा सरकार के सिस्टम को समझाने के लिए, ठीक है? तो आप समझिए कि सरकार दरअसल चलती कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको ना 3-4 बातों को फोकस रखना होगा, 4 गो बात याद रखिए। सबसे पहले कॉर्पोरेट याद रखिए, कॉर्पोरेट क्या होता है? कंपनी वालों को, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, कंपनी वाले जो होते हैं ना, उनको कॉर्पोरेट कहा जाता है। तो कॉर्पोरेट शब्द याद रखिए, कॉर्पोरेट से ही स्टार्ट होता है। तो कॉर्पोरेट क्या होता है? कंपनी वाले होते हैं, उद्योगपति होते हैं, जिनके पास पैसा कौड़ी ज़्यादा होता है, उस सरकार को चांदा देते हैं ताकि इलेक्शन वो लड़ सके। तो इनका काम क्या होता है? सरकार को चांदा देना। सरकार नहीं मानो, राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को चांदा देती है कॉर्पोरेट वाला, और ये क्या करता है? अपना प्रतिनिधि चुनाव में लड़वाती है, और चुनाव में जो भी पैसा खर्चा होता है, इनके दिए हुए पैसा ही खर्चा होता है। ओके, आगे। अब इनके पास पैसा तो आ गया है, अलग अलग पार्टियों के पास अलग अलग पैसा आता है, जिसे हम फंड या इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, जो ये पैसा देती है ना चंदा, तो उसको क्या बोलते हो आप? इलेक्टोरल बॉन्ड या फंड जारी कह सकते हो, या फिर चंदा आम बोलचाल में कह सकते हो। जब इनको चंदा ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो अभी क्या करते हैं? पैसा खर्चा करते हैं चुनाव में। दूसरा बात याद रखना, 2024 के जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े बड़े पार्टियों को ना बहुत ज़्यादा फंडिंग मिला था। जैसे एगो बीजेपी के एगो कसाई, हाँ, मांस भैंसा काटने वाली कसाई वाला जो कसाई होता है, वो 32 करोड़ रुपया दिया था इस पार्टी को। 32 करोड़ तो खाली कसैया दिया था। इसके अलावा देखो तो कांग्रेस पार्टी को 517 करोड़ फंड मिला था, मतलब चांदा ऐसे ऐसे अलग अलग कारपोरेट वालों ने दिया था। अब बीजेपी को लगभग कितना मिल गया था? 6000 करोड़ से ज़्यादा मिल गया था। तो हर एक पार्टी को ये सब मिलता रहता है। अब देखो ये पैसा अब जाएगी अपने जनता में खर्चा करेगी कैसे? तो देखो इनके पास दो गो रास्ता है, राजनीतिक पार्टी हो गया, कारपोरेट हो गया। अब अमीर व्यक्ति हमारे समाज में रहते हैं और गरीब व्यक्ति रहते हैं। अमीर व्यक्ति क्या होता है ना, पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, इनका जनसंख्या कम रहता है, टैक्स थोड़ा ज़्यादा पे करते हैं, इनके पास वोट बैंकिंग थोड़ा कम होता है, इसलिए राजनीतिक पार्टी ना इनके पास ज़्यादा नहीं जाती है वोट मांगने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि इनका नाज नखड़ा ज़्यादा होता है। ये अपने लिए क्या करते हैं ना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि को स्थापित करने की बात करते हैं, इसलिए राजनीतिक पार्टी इधर नहीं वोट मांगकर इधर चली जाती है, क्योंकि इनका जनसंख्या ज़्यादा होता है, अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे संख्या बहुत कम होता है इनका, जनसंख्या भले ही ज़्यादा होता है, टैक्स बहुत कम देते हैं, तो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वोट बैंकिंग ज़्यादा होता है, तो यहाँ से ज़्यादा चांस होती है सीट जीतने का। और इनका नाज नखड़ा भी बहुत कम होता है। राशन पताई पर हमारे बिहार जैसे लोग, यूपी प्रदेश के लोग एकदम बिक जाते हैं, 2000, 4000, 10,000 पर हमारे बिहार वासी ऐसा ही बिक जाते हैं। तो इनको इनसे मतलब वोट लेना बहुत आसान होता है। अब जैसे वोट कोनो पार्टी ले लेती है और मान लो फाइनली वो जीत गई है, अब इनके वोट से सरकार जीत गई है, मतलब राजनीतिक पार्टी जीत गई है, और फाइनली वो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, सबसे ज़्यादा जीत हासिल होता है, बहुमत प्राप्त होता है, उस पार्टी को सरकार बनाना पड़ता है। अब बीजेपी केंद्र में जैसे सरकार है, तो केंद्र में सरकार बनने का मतलब है कि इनको सबसे ज़्यादा जीत हासिल हुआ है सीटों के माध्यम से। ठीक है, तो मान लो फाइनली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बन गई। अब सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के लिए क्या होता है? सरकार बनने के लिए वोटिंग चाहिए, वोटिंग मिल गया, सरकार बन गया है। दूसरा, सरकार चलाने के लिए इनको क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। तो अमीर व्यक्ति से टैक्स ले लेते हैं, अलग अलग प्रकार के जनता के ऊपर टैक्स लगाते हैं, और उन्हीं से टैक्स वसूल कर और अपनी सरकार को संचालित करते हैं। जितना सरकारी गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो कर्मचारी होते हैं ना, उनको मतलब इन्हीं के माध्यम से पैसा दिया जाता है। ये पैसा कहाँ से दिया जाता है? तो टैक्स लो, और सरकारी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनको पैसा दिया जाता है, सैलरी। ठीक है, और भी तरह तरह के योजना पारित होता है, फंड जारी होता है सरकारी जन कल्याण हेतु, तो उसमें भी पैसा जारी होता है ना, पैसा लगता है, तो पैसा आता कहाँ से? टैक्स से आता है। चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये तो सब काम हो गया। इसके बाद क्या होता है? अब जैसे सरकार बन जाते हैं तो फाइनली अब क्या होगा? अब योजना लागू करेंगे, योजना नियम कानून बनाएंगे। तो नियम कानून जब भी बनाएंगे ना, तो कारपोरेट को ध्यान में रखकर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में पैसा इन्हीं से लिए हैं, और लबर लबर पैसा, लबर लबर योजना ऐसे कोई बना दिए हैं जो कारपोरेट वालों को दुख पहुंचाता है, तो क्या कहेगा? खबरदार, पैसा हमसे आप लिए हैं, थोड़ा कम ही बनाइएगा, मतलब हमारे हित में बनाइएगा। कभी कभी कसाई वाला जो कहीं मान लो कहीं फंस जाता है, तो उसके पास पैसा है, अब पावर देखो केंद्र में है, क्योंकि फंड लिया था ना, दिया था कि नहीं कसैया, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति कहीं फंस जाते हैं तो इनको छुड़ाने में मदद मिलता है। दूसरा बात और देखोगे ना, कारपोरेट वाला जो भी होते हैं, जैसे और भी, जैसे मान लो हम एयरटेल की बात करते हैं, जियो की बात करते हैं, तो ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, अब ये क्या कहेगी? 28 दिन का जो महीना पर रिचार्ज का दाम लेती है 28 दिन पर, तो अब वो मान लो अगर ये रेट बढ़ाती है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी को पैसा दी थी, इसके पास पैसा ज़्यादा देने के कारण इसके पास पैसा कम हो जाता है, तो क्या करेगी? जनता पर रिचार्ज के दाम बढ़ा देगी। अब रिचार्ज के दाम जैसे बढ़ाएगी, रिचार्ज के दाम, तो सरकार यदि ये कहेगी कि रिचार्ज के दाम आप मत बढ़ाओ, तो इसके पास ये जवाब है ना, क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? क्योंकि आपको हम फंड दिए हैं, तो बढ़ाना तो मजबूरी है, वो पैसा कहाँ से वसूलाएगा? अगर ये नहीं बढ़ाएगी तो पैसा कहाँ से वसूलाएगा? तो सरकार इसके दबाव में भी आ सकती है। अगर ये कह दे कि 2 दिन तक हम आपका नेट व्यवस्था या फिर इंटरनेट सेवा ही बंद कर देते हैं, तो भूचाल मच सकता है पूरा देश में।
अभी 5 मिनट 10 मिनट हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, बेचैनी हो जाता है। तो थोड़ा सोचो 2 दिन तक अगर ये बंद कर दे तब क्या होगा? तो सरकार ही पलट जाएगी, इतना ज़्यादा आंदोलन विद्रोह हो जाएगा देश में। तो मजबूरी में इसका भी बतिया मानना पड़ता है। तो सरकार देखो ना, तो इनके दबाव में भी फंसी रहती है, जनता के भी दबाव में रहती है। तो सबको मिला-जुला कर तब जाकर मद्देनज़र अपने काम को सरकार के द्वारा करना पड़ता है। तो सरकार कुछ इस प्रकार कार्य करती है। ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है। ओके? नेताओं पर सबसे सटीक बात जानते हो क्या बैठता है? बोला जाता है ना कि गरीब यदि अनपढ़ रहेगा तो अभी तो भेड़-बकरियों की तरह इन नेताओं के सहारे चलता रहेगा। और सभी लोग जानते हैं कि यही अनपढ़ व्यक्ति वोट बैंकिंग है नेताओं का, जो धर्म और जात के नाम पर इनको वोट देते आए हुए हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखो तो 1942 ईस्वी में बोले थे, एजुकेटेड, एजिटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अब जनता यदि पढ़ लिख लेगी तो नेताओं की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आज भी देखो तो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर में ना उत्तर प्रदेश में लगभग 26,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गया है। तो बहुत से ऐसे नेता होता है जो नहीं चाहता कि जनता पढ़े लिखे हो। बहुत से ऐसे नेता होता है, हम सबका नाम नहीं ले सकते हैं, कुछ उसमें अच्छा भी होता है। तो यही तो हाल होता है। ठीक, आपका पूरा सिस्टम रहा कि कैसे सरकार चलती है, संचालित कैसे करती है। ओके।